हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 5 पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका को लेकर के चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग ने लगभग 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो आइए उद्देशिका को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रस्तावना को पहले हम पढ़ते हैं और जहाँ पे फैक्ट की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग रुक करके समझते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना जो है शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे और देखते हैं दोस्तों कि जो प्रस्तावना क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रस्तावना की जो है लाइन जो किस वर्ड से शुरू होता है। तो वर्ड हो जाएगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से प्रस्तावना को शुरू किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र का एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तावना इस तरह से प्रस्तावना दिया गया है और प्रस्तावना को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये हमारे प्रस्तावना के लास्ट लाइन जो है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्ताव किया गया था। ये प्रस्ताव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो वह है संविधान की प्रस्तावना जो है। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसमें मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। और आपको एक फैक्ट बता दें दोस्तों कि आर्टिकल 368 के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो वह है उद्देशिका। उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। कल्याणकारी राज्य जो है उसका उद्देश्य होता है कि अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द ही सही भाव। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में विशेष धर्म की कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भारत में हर राज्य में अनेक धर्म अपनाए जाते हैं, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। उद्देशिका में सम्मिलित समाज आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो वो एस.आर. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग से। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट पॉइंट है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। यहाँ पे कहा गया है कि लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। और ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? तो ये 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसका विस्तार कहाँ किया गया है? उसका विस्तार किया गया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी ने प्रदान किया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया है? तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने बाद में व्यक्त किया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। संविधान का मूल आत्मा कहा है किसने? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने संविधान में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। इसी के द्वारा हमारा जो प्रस्तावना जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें देखा गया है कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगला टॉपिक हम लोग लेके आएंगे मूल अधिकार से संबंधित, और मूल अधिकार को जो भी फैक्ट्स है वो सारा हम लोग अध्ययन करेंगे और फैक्ट को क्लियर करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।